जी, जी। गुफ्तगू जारी है एक बड़े खूबसूरत से, बहुत इनोसेंट से, बहुत प्यारे से आर्टिस्ट के साथ। सर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट ऐसा होना चाहिए जो सामने-सामने नज़र आ रहा हो, जैसा लाइव फोटोग्राफ। लेकिन हुँ, मैं हुँ। समझती हूँ उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जी, जी। बिल्कुल सही कह रही हैं जो आप। एक आम से मंज़र को भी हम ख़ास बनाते हैं ना। एक सूरज तो सारी दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट बना रहे हैं, सूरज को बनाने का तरीक़ाकार सबका अलग है। जी, जी। तो असल में आप इस बारे में क्या बोलते हैं? मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ें है ना, हर बंदे का हर इंसान का एक सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। कोई जो भी आर्टिस्ट, अगर आप पुराने अदवार में हम देखें, तो जो बहुत सुपर रियलिज़्म में काम करते हैं, यानी कि एक बिल्कुल फ़ोटोग्राफ की तरह से, वो भी एक तरह के लोगों का अपना एक अंदाज़ था करने का। फिर उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर चेंजेज़ आए, जिससे रियलिज़्म के बाद फिर इम्प्रेशनिज़्म आ गया, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्शन शुरू हुआ, उसके बाद मतलब बहुत सारी एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए। तो हुँ। मेरा ख़्याल ये है कि जो बहुत सुपर रियलिज़्म में जितना भी काम हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन उसमें भी आप देखें कि जिस तरह हुँ। से रेम्ब्रांड को अगर आप उठा के देखें या डिविंची थे, उनके उनके काम में एक अलग तरह का एक अंदाज़ और एक खूबसूरती नज़र आती थी, इसमें पता चलता था कि ये पेंटिंग है। लेकिन पेंटिंग है। हुँ। कुछ उसके बाद इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का काम हुआ, तो मेरे ख़्याल में कि इतना रियलिस्टिक काम करना ठीक है, एक वो आपके अंदर एक हुनर और एक स्किल की हद तक ठीक है, लेकिन हुँ। जब तक आपका उसके अंदर एक रंग नज़र ना आए, आपकी एक झलक नज़र ना आए, तो वो फिर मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा उसको मेरे नज़दीक इतनी उसकी खूबसूरती नहीं है। वरना आप एक तस्वीर खींच लें अच्छी-सी और उसको प्रिंट करवा लें बड़े बिल्कुल। साइज़ में, तो उसमें जब तक आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन और अपनी कलर सेंस और जो जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आपकी सोच है, जब तक वो वाज़ेह ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह के अगर आप देखें, वैन गॉग या मोने इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, उन्होंने जब हुँ। अपने जब काम शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने चेंज किया सारे सिनेरियो को, आज तक के दिन में लोग ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। जबकि उन्होंने बहुत सीधी लाइनें नहीं लगाई, बहुत सीधे-सीधे उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक, उन्होंने बहुत इम्प्रेशन कलर का लेके और थिक पेंट के साथ काम किया। मैं बड़ी ये बिल्कुल। आर्टिस्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं शायद आम लोग उसको उस तरह से समझ ना सकें, लेकिन अब जो कि उनके ऊपर इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, एनिमेशन मूवीज़ आ चुकी हैं, तो लोग अगर देखेंगे तो उनको मेरी बातें समझ में आएँगी हुँ। कि जो हुँ। एक आम इंसान जब वो देखेगा तो मेरी शायद इस बात को कि वैन गॉग ने हुँ। सोचने का अंदाज़ बिल्कुल बदल दिया और जिस तरह के हालात से वो गुज़र रहा था और बिल्कुल। उन्होंने जब वो पेंटिंग की तो बिल्कुल अपने अंदाज़ से उन्होंने पेंट किया। वो कलर्स आज तक के दिन में भी वो फैशन में हैं। यानी कि अगर आप वैन गॉग की मैं बार-बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि हुँ। उन्होंने जो येलो कलर यूज़ किए, जो लाइट के कलर यूज़ किए, ब्लू कलर यूज़ किए, वो आज के अब दिन भी। में फैशन में है। हुँ। मतलब इन है वो, हुँ। आपको पुराना नहीं लगता वो। जबकि हुँ। अगर आप रेम्ब्रांड या डिविंची का काम देखें तो आपके ज़हन में लगेगा कि जी बहुत ही सदियों पुराना है, भी वो सदियों पुराना। हुँ। लेकिन वैन गॉग भी कोई बहुत करीब की बात नहीं है, 100 साल से ज़्यादा नहीं। उसको भी हो गए। लेकिन आज के दिन में भी वो आपको एक नयापन देता है। तो सबका अपना एक सिग्नेचर है, सबका अपना-अपना एक अंदाज़ है, जिससे पता जी। चलता है ये इनकी पेंटिंग है। मैं वैसे सारी बातें एक तरफ, आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, आप बड़ी तैयारी करके आई हैं आर्ट से, जैसे लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट से ही बात हो रही है। चलिए जी, अच्छा, बोले आप। सर सर आइंदा कोई आपका इरादा है कि मैं भी कोई इंस्टीट्यूट बनाऊँ? क्योंकि आप उस्ताद तो रह चुकी हैं। इरादा बीच में बहुत दफ़ा हुआ मेरा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो फिर फाइनेंस और हर चीज़ उसमें आ जाती है, फिर उसके लिए जगह चाहिए प्रॉपर। असल में होता ये है कि जब आर्टिस्ट जो जो उसका जो पीक टाइम होता है, उसमें फिर वो ज़्यादातर हुँ। कोशिश करता है कि वो अपना पेंट करे और अपना उसको एन्जॉय करे, अपनी लाइफ़ को उस तरह से लेके उसको सेट करने के लिए आप उसके तग-ओ-दो में लग जाते हैं। तो उसके लिए हुँ। एक इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए टाइम चाहिए, उसमें फिर आपका अपना काम बहुत ब्रेक होता है। जबकि मैंने देखा अच्छा। है कि कुछ जो बड़े आर्टिस्ट अगर कुछ लोगों ने अगर अपना इंस्टीट्यूट खोला, उनका अपना काम बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो टीचिंग करने में फ़ायदा ये है कि आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं और वहाँ से आपको कुछ स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, आपका अंदर एक चेंज भी आता है, आप सिखाने के अमल से गुज़रते हैं और आप अपना काम भी कर लेते हैं। लेकिन एक इदारा खोलना फुल टाइम मुश्किल जॉब है, है, फिर आप पेंटिंग एक फुल तरफ टाइम जो रखिए। फिर आपकी पेंटिंग फिर साइड पर हो जाएँगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही वजह है। सर एक एक आर्टिस्ट अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और खुशी कैनवस पे लेकर आता है,
तो ये मतलब एक किस्म की आर्ट आर्ट उसके लिए एक इनर सेटिस्फेक्शन है। जी, जी, है, आर्ट तो है इनर सैटिस्फैक्शन, इसी के लिए तो हम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई पेंटिंग, अगर मैं इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं एक दिन काम ना करूँ, तो मेरे अंदर एक अजीब-सी खुलबली सी मच जाती है कि मैंने क्यों नहीं किया। और मैं काम ना भी करूँ, मैं स्टूडियो ज़रूर जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, अगर मैं किसी वजह से दिन भर बाहर हूँ, किसी काम से मैं नहीं जा सका काम, लेकिन मैं रात में जाऊँगा ज़रूर, थोड़ी देर के लिए लाइट खोल के मैं बैठ जाऊँगा जाके। तो एक एक जगह से भी उनसियत होती है आपको। आप अपनी जगह पे बैठते हैं, तो ये जो चीज़ है ना, ये है कुछ इसमें मसला। हाँ। और मेरे ख्याल से सर, हमें तो अपने ब्रशेस, अपने कैनवस से भी मोहब्बत होती है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट असल में देखिए है ही मोहब्बत का एक, वो मैं कहना चाहिए पैकर है, हर चीज़ के अंदर उसको अब जो खूबसूरती ही ढूँढता है वो। तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम क्या ये जाके कच्ची बस्तियों में घूम रहे हो, वहाँ स्केचेस कर हाँ, रहे हो। हर चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है आर्टिस्ट को, हर अलग चीज देखता है। बिल्कुल। मतलब आसमान की तरफ देखते हो, ओह! क्या खूबसूरत चाँद है और क्या खूबसूरत सितारे नज़र आ रहे हैं। ये कोई थोड़ी हर बंदा देखता है। तो ये तो हम और हाँ, आप या जो आर्टिस्ट लोग हैं वही इसको समझ सकते हैं, इसकी खूबसूरती को। क्यों। और आर्टिस्ट जो है ना, कि आर्टिस्ट एक आम सी चीज को भी बड़ी खास बनाता है, उसके लिए वो आम चीज बड़ी खास हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ये अल्लाह ने हुँ। हुनर दिया है उसको। बिल्कुल, जब हम सीख रहे थे तो हमारे उस्ताद जो हमारे साथ आउटडोर पे जाते थे, तो जब वो कोई काम करते थे तो हम कहते थे यार ये तो हमारे सामने पड़ी हुई है, हमने नज़र ही नहीं आती, ये कैसे? तो हमसे ये कहते थे भाई एग्ज़िबिशन, ये पूरी एक कॉम्पोज़िशन बिखरी पड़ी है बाहर, आपने इसमें से चीज़ें हम्म। तलाश करनी है, आपने इसको उठाना है, अपने कैनवस पे इसको ट्रांसफ़र करना है। ये जब आप इसका शौक रखोगे, उसको न सीखोगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद आपको कॉम्पोज़िशंस पूरी-पूरी नज़र आएँगी। तो यही बात है, मंसूर राही के साथ हम सवात गए हुए थे, वहाँ उन्होंने हमें 20 लोगों को एक ही जगह पे बैठ के मुख्तलिफ ड्राइंग्स बना के दी, जो कि एक पहाड़ था, वहां से नहर बहती हुई आ रही, और हर किसी की ड्राइंग मुख्तलिफ। तो हम यही उनसे ठीक है। पूछते थे कि, तो कहने लगे कि ये हमारा तजर्बा है जो हमने 50 साल काम किया है, तो ये अब जब नजर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन है हमारी इतनी ज्यादा। बिल्कुल, तो यानी कि तो कितना मुशाहिदा कितना जरूरी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो शोबे हैं उसमें शायद मैं समझता हूँ किताबें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और आर्टिस्ट को बनने के लिए ऑब्ज़र्वेशन और मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये सही बात है। जी, जी।